आप लोगों में सीटों का सामंजस्य हो चुका है अब तक? सीटों का सामंजस्य हो चुका है, क्योंकि लालू यादव सिंबल बांट रहे हैं। जल्द ही घोषणा होगी। लालू यादव सिंबल बांट रहे, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। देखिए, ये आप जो भी बात कहें वो राजनीतिक दल हैं, आरजेडी, कांग्रेस पार्टी राजनीतिक दल है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ मिस्टर नवनीत। इस वक्त महागठबंधन में भी सीटों का पेच फंसा हुआ और एनडीए में भी सीटों का पेच फंसा हुआ है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने 71 उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो जारी कर दी है। क्या लग रहा है, बीजेपी ने तो अपना काम शुरू कर दिया, एनडीए ने अपनी पहले लिस्ट जारी कर दी, बीजेपी की तरफ से 71 उम्मीदवारों का लिस्ट आ चुका है। महागठबंधन में इतनी देरी क्यों? देखिए, फूट तो आपको दिखाई दे गई अलग से सूची जारी करके। पहले तो एक साथ जारी करने वाले थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी उन्होंने, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने आधी अधूरी लिस्ट जारी की। ऐसा नहीं कि फर्स्ट सेकंड फेज में जहां इलेक्शन है वो जॉइंटली 71, लेकिन आपसे पहले तो उन्होंने जारी कर दिया, क्लियर किए। जिनको हार की जल्दी है उन्होंने जल्दी जारी कर दी। बात यह है कि पहली हार की तरफ जो कदम बढ़ाया इन्होंने, चिराग पासवान को 29 सीटें दी है, जिन्होंने 135 सीटों पर चुनाव लड़ा और 1 सीट मिली। तो ये हार की तैयारी पहले कर ली। गिरिराज सिंह जी ने भी इस बात पर को लेकर आपत्ति उन पर की है, जो केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं। उन्होंने 2010 के चुनाव का जिक्र किया है। अजय मंडल, नहीं, मैं तो आपको लेटेस्ट बता रहा हूँ, पिछले विधानसभा गिरिराज सिंह ने जिस तरीके से कटाक्ष किया है, उन्होंने 2010 का स्ट्राइक रेट बताने की कोशिश की है। कटाक्ष किया, इस बात को स्वीकारने के लिए धन्यवाद। अब अजय मंडल जो जेडीयू के सांसद हैं वरिष्ठ, उन्होंने इस्तीफा दे दिया नीतीश कुमार जी को। क्यों? 10 दिन से कोशिश कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। क्या ये उस अवस्था में नहीं है कि वो मिल पाए लोगों से? उनके एक विधायक को आज बंगले के बाहर बैठना पड़ा, पुलिस गिरफ्तार करके ले गई, अभी ऐसा बताया गया है। अब गोपाल मंडल की बात कर रहे हैं। गोपाल मंडल क्या चाहते थे? वो कह रहे थे मुझे नीतीश कुमार जी से मिलना है, तो सारे दलितों को, पिछड़ों को रोका क्यों जा रहा है मिलने से? ये बताएं आकर के कि वो अस्वस्थ है, मिलने की स्थिति में नहीं है, ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ना सार्वजनिक सभा की, ना किसी के सामने आते हैं। आप लोगों में सीटों का सामंजस्य हो चुका है अब तक? सीटों का सामंजस्य हो चुका है, क्योंकि लालू यादव सिंबल बांट रहे हैं। जल्द ही घोषणा होगी। लालू यादव सिंबल बांट रहे, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। देखिए, ये आप जो भी बात कहें वो राजनीतिक दल हैं, आरजेडी, कांग्रेस पार्टी राजनीतिक दल है, बांटेंगे नहीं सिंबल। अगर सीटों का बंटवारा, अगर हम में समन्वय होकर सीटें तय हो गई होगी तो उसमें क्या, मुझे नहीं जानकारी, आप बता रहे हैं इसलिए उसका उत्तर दे रहा हूं मैं। तो तीसरी बड़ी बात यह है कि उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी कह रहे हैं मेरी जात की वजह से मुझे ये नीचा दिखा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं लाखों कार्यकर्ताओं के मेरे मन में दर्द है। ये क्या प्रदर्शित करता है कि जो पिछड़ों का आंदोलन जेडीयू में था वो समाप्त हो गया। लल्लन बाबू, संजय झा जैसे लोगों ने, विजय चौधरी जैसे लोगों ने कब्जा कर लिया उस दल पर। भारतीय जनता पार्टी ने भी नकार दिया इन सब लोगों को। अच्छा, मेरा एक सवाल यह है कि जब सीटों का सामंजस्य अब तक नहीं हुआ है, अब तक आप लोग का प्रेस ब्रीफिंग नहीं हुआ है, कंबाइंड प्रेस ब्रीफिंग, उससे पहले लालू यादव अगर सिंबल बांटे तो आपको उससे आपत्ति नहीं है? नहीं, मुझे इसकी जानकारी नहीं, लेकिन उसमें राजनीतिक दल है पृथक, वो सिंबल नहीं बांटेंगे अगर तय हो गया होगा तो। अच्छा, अब तक इतना डिले क्यों हो रहा है? क्योंकि बिहार की जनता भी इंतजार कर रही है, कई उम्मीदवार भी इस इंतजार में कि टिकट अब मिलेगा, अब बटेगा। प्रेस रिलीज भी आ चुका है चुनाव आयोग का, चुनाव का तिथि भी तय हो गया है, नामांकन भी हो रहा है। इतना डिले क्यों हो रहा है इस बार? नहीं, मुझे नहीं पता कि ऐसा कोई रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में प्रोविज़न हो कि उन्होंने 17 तारीख घोषित की और आपको 11-12 तक अपनी सीटों का अनाउंसमेंट करना है। मुझे तो ऐसा कहीं दिखाई नहीं दी। घोषणा की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मतलब इतना डिले जो हो रहा है चीज़ों को लेके। ये आपके दृष्टिकोण से देर है, हमारे दृष्टिकोण में वो देर नहीं कही जाएगी। हमारे दृष्टिकोण में पूरी परिपक्वता से एक एक सीट का मूल्यांकन करके, हम जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहते। देखिए ना, आप अभी जेडीयू ने जो सीटें इन्होंने अनाउंस की, चिराग पासवान ने, वहाँ पर अपना सिंबल बांट दिया। अच्छा, कितना वक्त और लग सकता है? जल्द ही, मुझे लगता है आज शाम या कल तक हमारी प्रेस ब्रीफिंग हो जाएगी। आज शाम या कल तक हमारी अनाउंसमेंट हो जाएगा संभवतः। और 17 तारीख अभी देर है, दूर है, हम उसके पहले सब अपना तय कर लेंगे। जिन लोगों को चुनाव लड़ना है उनको समय पर सूचित करके सिंबल दे देंगे। वो कोई साथी नाराज तो नहीं चल रहे हैं ना? नहीं, सब बहुत अच्छे से साथ में है और सभी को अपने अपने राजनीतिक दल की चिंता है। ये आंतरिक प्रजातंत्र का हिस्सा है। अगर वो अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं तो वहाँ ईडी सीबीआई के फेविकोल से जुड़े हुए लोग नहीं है। यहाँ निर्भीक लोग हैं, दृढ़ता से लड़ने वाले लोग हैं। इनके खिलाफ लड़ेंगे
और बिहार को इनसे निजात दी। लेकिन सीट बंटवारे में एनडीए आपसे आगे निकल चुकी है। नहीं, मैंने कहा ना, जिनको हार की जल्दी वो पहले घोषित करके भाग गए। हार की जल्दी। चलिए, तो आपने देखा अभय दुबे ने हमारे सभी सवालों का जवाब दिया है। अब जल्द ही महागठबंधन में भी सीट बंटवारे का ऐलान हो जाएगा, क्योंकि अब नामांकन की जो तारीख है वो लगातार बढ़ रही है। 4-5 दिन बीत चुका है, लेकिन अब तक महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कोई ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन अब देखना होगा क्या कुछ होता है। तब तक बने रहने से बहुत बहुत धन्यवाद।